दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रत्येक साल 8 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं बाबू सेवायम। सेवायम का मतलब होता है बाबू सेवा में, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? सेवा में, इसका मतलब होता है। उसके बाद नीचे से आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। कहने का मतलब जो आवेदन आप लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं? तो हम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपको लिख देना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये आपको लिखना है, ठीक ना। चलिए नीचे से हम अपना विद्यालय का नाम लिखे हैं, उच्च विद्यालय गंगया कटरा मुजफ्फरपुर। तो आपको यहाँ पे जो उच्च विद्यालय गंगया कटरा मुजफ्फरपुर हम जो लिखे हैं, आपको अपना विद्यालय का नाम लिखना है। जो भी आपका विद्यालय का नाम है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। आगे है बाबू विषय, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है विषय, ठीक ना। आवेदन पत्र लिखने का यही एक मुद्दा ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे? द्विन दिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। कहने का मतलब 2 दिन के, है ना, अवकाश प्रार्थना पत्र लिखें हम 2 दिन की छुट्टी के लिए। अगर मान लीजिए बाबू आपको 5 दिन का छुट्टी लेना है तो क्या लिखेगा? पंचम, क्या लिखेंगे? पंचम दिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक ना। तो इसका हिंदी में हो गया 2 दिन अवकाश प्रार्थना पत्र। चाहे हिंदी में बोलने चाहेंगे अगर तो 5, है ना, क्या लिखेंगे? 5 अवकाशा प्रार्थना पत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है? विषय लिख लेना है, ठीक ना। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे महाशय, ठीक ना। चलिए उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आपको लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम जोरेन पीड़ित अस्मि। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप तो कहिएगा सर संस्कृत में आप पढ़ दिए, ठीक ना। देखिए इसका देखिए मतलब क्या है। सबने निवेदन, यहाँ तक तो आप समझ गए, है ना। निवेदन पूर्वक इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। अस्ति का मतलब होता है ना। यत का मतलब होता है कि, अहम का मतलब होता है बाबू मैं, जीवरेन का मतलब होता है बुखार, है ना। क्या होता है बाबू? बुखार, है ना। अस्मि का मतलब होता है हूँ। तो कहने का मतलब हुआ सबने निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आ गया समझ में? क्या हुआ? सबने निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आ गया समझ में यहाँ तक? तो आप याद रखिएगा अस्ति मतलब क्या होता है बाबू? है। यत मतलब होता है क्या? कि। अहम मतलब क्या होता है? मैं। और जीवरीन का मतलब क्या होता है? बुखार। और अस्मि का मतलब क्या होता है? तो हूँ, ठीक ना। तो सबने निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। चलिए आगे फिर पढ़ेंगे अतएव अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि। कहने का मतलब इसलिए, अतएव का मतलब क्या हुआ? इसलिए मैं, अहम का मतलब क्या हुआ? मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसलिए अतएव का मतलब क्या हुआ बाबू? इसलिए मैं विद्यालय आने में, आगंतुक का मतलब क्या हुआ? आने में असमर्थ हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना तक आप समझ गए। उसके बाद हम लिखे हैं अतः मह्यम दिनस्य। क्या लिखे हैं? अतः मह्यम दिनस्य, माने कि इस दिन से। क्या हुआ बाबू? इस दिन से। अतः मह्यम दिनस्य, इसका मतलब हुआ इस दिन से। कहने का मतलब 8/5/2025, है ना। ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको काट दीजिएगा, ठीक ना। ये कुछ नहीं है आपका, ठीक ना। अतः इस दिन से माने कि 8/5/2025 दिनांकतः 10/5/2025 तक, है ना, यावत अवकाशम प्रदान उपकरंतु। कहने का मतलब है अतः इस दिन से माने कि 8/5/2025 से 10/5/2025 तक अवकाश प्रदान उपकरंतु, माने कि अवकाश माने कि छुट्टी प्रदान करे। इसका मतलब ये हुआ। आ गया समझ में? फिर से पढ़ दें। अतः मह्यम दिनस्य माने कि 8/5/2025 से 10/5/2025 तक अवकाश प्रदान उपकरंतु, माने कि अवकाश प्रदान करे।
इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको बाबू क्या लिखना है नीचे से, ठीक ना, नीचे से आपको लिखना है भवतः, भवतः आज्ञापाल का छात्र। आप लड़की हैं तो यहाँ पे क्या लिखेगा बाबू, छात्रा, ठीक ना। तो भवतः जब बात पूरा हो जाए तो इसके बाद नीचे से लिख देना है भवतः आज्ञापालकः छात्र, है ना। और लड़की होइएगा तो आप छात्रा लिखेगा। अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि मेरा नाम है श्रवण, तो हम यहाँ पे लिखते हैं श्रवण कुमार, है ना, जैसे मेरा नाम है इस प्रकार से लिख देंगे। खंड मेरा बी है तो बी लिख देंगे, खंड माने सेक्शन। रोल नंबर आपका जो हो, रोल नंबर मेरा 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, जिस दिन आप लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे आपको डेट चढ़ा देना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आज है आपका 31 तारीख, है ना, 31/1/2000 आपका क्या है बाबू 25, तो हम लोग यहाँ पे 25 लिख देंगे। जो डेट रहेगा इसको यहाँ पे डेट लिख देना है। तो इसी प्रकार से बाबू आपको क्या करना है, संस्कृत में आवेदन पत्र लिख देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।